चैप्टर 53 किताब हयात अल-सहाबा, अल्लाह ताला का खौफ और डर। उन्वान, सीदना हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना। हज़रत अबद अल्लाह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, मैं आपको कुरान सुनाऊँ, हालांकि कुरान तो खुदा पर नाज़िल हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं दूसरे से कुरान सुनूं। चुनंचा मैंने सूरा निसा पढ़नी शुरू कर दी, और जब मैं फिलके फ़िज़ा जिना मिनुकुल वमतम बिसाइदा वजना बिकलाहिया वाव हमज़ा लामिल अलिफ मद्दा या हमज़ा ए शलहीदा पर पहुँचा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस करो। मैंने आपकी तरफ देखा तो आपकी आँखें आंसू बहा रही थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने के बाज़ वाक़यात नमाज के बाब में आएंगे। किताब हयात अल-सहाबा, अल्लाह ताला का खौफ और डर। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का रोना। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई, अफ़िमिनु हज़ा अलुहिल्दुस तौजबनो वत्ज़ुहकुन वला तबकुनो, सौ किया ऐसे खौफ की बातें सुनकर भी तुम लोग इस कलाम इलाही से तअज्जुब करते हो और हंसते हो और खौफ़े अज़ाब से रोते नहीं हो। तो अस्हाबे सफ़ा इतना रोए कि आंसू उनके रुखसारों पर बहने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके रोने की हल्की हल्की आवाज़ सुनी तो आप भी उनके साथ रो पड़े। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के डर से रोएगा वो आग में दाखिल नहीं होगा, और जो गुनाह पर इसरार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और अगर तुम गुनाह ना करो और इस्तग़फ़ार करना छोड़ दो तो अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा जो गुनाह करेंगे और इस्तग़फ़ार करेंगे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करेंगे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बिकौदा अलनासौ वालू है झारलतु, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। फिर आपने फरमाया कि जहन्नम में 1000 साल तक आग जलाई गई यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक आग जलाई गई यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल और जलाई गई यहाँ तक कि वो काली हो गई। अब ये आग काली और तारीख है, इसका शुला कभी नहीं बचता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सियाह रंग का आदमी बैठा हुआ था, वो ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतने में हज़रत जबराइल आसमान से उतर आए और इन्होंने पूछा कि ये आपके सामने रोने वाले कौन हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हबशा के हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ़ की। हज़रत जबराइल ने कहा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम, अरश पर मेरे बुलंद होने की कसम, जिस बंदे की आँख दुनिया में मेरे डर से रोएगी मैं जन्नत में उसे खूब हंसाऊंगा। हज़रत कैस बिन अबी हाज़िम फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए आया तो हज़रत अब्बू बकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मकाम बन चुके थे। पहले तो इन्होंने अल्लाह ताला की खूब तारीफ़ बयान की और फिर खूब रोए। हज़रत हुस्न बिन मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जुमा के खुतबा में इज़ा अल-शम्सु को वारतो पढ़ रहे थे। अलिम नीफुसुन मा हज़रतों पर पहुँचे तो रोने के गलबा की वजह से उनकी आवाज़ बंद हो गई। हज़रत हुस्न कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ये आयतें पढ़ीं, इन अज़ाबिल रबिक लोअक़ीनु मालहा मिनु दाफ़ियाओ, बेशक आपके रब का अज़ाब ज़रूर होकर रहेगा, कोई उसको टाल नहीं सकता। तो उनका सांस फूल गया और वो बीमार हो गए और 20 दिन तक ऐसे बीमार रहे कि लोग इनकी इयादत करते रहे। हज़रत उबैद बिन उमर फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाई जिसमें सूरा यूसुफ़ शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते जब वाबुइज़ तयउना आओ मीन अलुहुज़्म फ़िलहो कज़ीमुनो पर पहुँचे तो इतना रोए कि आगे ना पढ़ सके और रुकू कर दिया। हज़रत अबद अल्लाह बिन शुद्दत बिन हाद कहते हैं कि हज़रत उमर फ़जर की नमाज में सूरा यूसुफ़ पढ़ रहे थे। मैं आखिरी सफ़ में था। जब पढ़ते पढ़ते इन्मा आशिकुआ बसा वहुज़नी इला अल्लाह पर पहुँचे तो मैंने आखिरी सफ़ से हज़रत उमर के बलक बलक कर रोने की आवाज़ सुनी। हज़रत हश्शाम बिन हुस्न कहते हैं, हज़रत उमर कुरान पढ़ते हुए जब अज़ाब की किसी आयत पर गुज़रते तो उनका गला घट जाता और इतना रोते कि नीचे गिर जाते और फिर कमज़ोर हो जाने की वजह से कई दिन घर रहते और लोग उनको बीमार समझकर इयादत करते रहते। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत हानी कहते हैं कि जब हज़रत उस्मान किसी कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। उनसे किसी ने पूछा कि आप जन्नत और दोज़ख का तज़किरा करते हैं और नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को याद करके रोते हैं। फरमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इससे सहूलत से छूट गया इसके लिए बाद की मंजिलें सब आसान हैं, और जो इसमें अज़ाब में फंस गया इसके लिए बाद की मंजिलें और भी ज़्यादा सख्त हैं।
اور मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी सुना है कि मैंने कोई मंजर ऐसा नहीं देखा कि कब्र का मंजर इससे ज़्यादा घबराहट वाला ना हो। रज़ीन की रिवायत में ये भी है कि हज़रत हानी कहते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान को एक कब्र पर ये शेर पढ़ते हुए सुना है, फ़िलौइनु तंजुमिनु ज़ला अज़ीउमता विलौइलिया फ़िलानी ला आखालुक नाजिन। ए कब्र वाले, अगर तुम इस घाटी से सहूलत से छूट गए तो तुम बड़ी ज़बरदस्त घाटी से छूट गए, वरना मेरे ख़याल में तुम्हें आइंदा की घाटियों से निजात नहीं मिल सकेगी। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हज़रत उम्र हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास से गुज़रे, वो रो रहे थे। हज़रत उम्र ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत मुआज़ ने कहा, एक हदीस की वजह से रो रहा हूँ जो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है कि रिया का अदनी दर्जा भी शिर्क है, और अल्लाह को बंदों में से सबसे ज़्यादा महबूब वो लोग हैं जो मुत्तक़ी हों और उनके हालात लोगों से छुपे हुए हों। ये लोग अगर ना आएँ तो कोई इन्हें तलाश ना करे, और अगर आ जाएं तो इन्हें कोई ना पहचाने। यही लोग हिदायत के इमाम और इल्म के चिराग हैं। हज़रत कासिम बिन अबी बिज़ा कहते हैं कि एक साहब ने ये वाक़या मुझसे बयान किया कि इन्होंने हज़रत उम्र को सूरत वैलुल ललमुतफ़्फ़ीन पढ़ते हुए सुना, जब वो यौम यक़म्मु अन्नासु लिरब्बिल आलमीन हो, जिस दिन तमाम आदमी रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, पर पहुँचे तो रोने लगे और इतना रोए कि बेइख्तियार होकर ज़मीन पर गिर गए और उससे आगे ना पढ़ सके। हज़रत नाफ़ा कहते हैं कि जब भी हज़रत उम्र सूरा बकरा के आखिर की 2 आयतें पढ़ते तो रोने लग जाते। इन तुबूदवा मया फ़ी अनफुसिकुम औ तख़फ़ू युहिन्सबुकुम बाअल्लाह। जो बातें तुम्हारे नफ्सों में हैं इनको अगर तुम ज़ाहिर करोगे या कि पोशीदा रखोगे, हक़ ताला तुमसे हिसाब लेंगे। और फरमाते, ये हिसाब तो बहुत सख्त है। हज़रत नाफ़ा कहते हैं कि हज़रत उम्र जब अलम यन लिलीज़ान अमिन व अन तैख़ुशा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रि अल्लाह, किया ईमान वालों के लिए इस बात का वक्त नहीं आया कि उनके दिल खुदा की नसीहत के और जो दिन हक़ मन जानिब अल्लाह नाज़िल हुआ है इसके सामने झुक जावें। पढ़ते तो रोने लग जाते और इतना रोते कि चुप करना इख्तियार में ना रहता। हज़रत यूसुफ बिन माहक कहते हैं, मैं हज़रत उम्र के साथ हज़रत उबैद बिन उमर के यहाँ गया। वो अपने साथियों में बयान कर रहे थे। हज़रत उम्र बयान सुनने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो हज़रत उम्र की आँखों में से आंसू बह रहे थे। हज़रत उबैद बिन उमर ने आयत फ़िल्कैउ फ़िज़ा जिना मिनुकुल व मुताम बिसायुदा सो उस वक्त भी क्या हाल होगा जबकि हम हर उम्मत में से एक एक गवाह को हाजिर करेंगे। आखिर तक पढ़ी तो हज़रत उम्र रोने लगे और इतना रोए कि इनकी दाढ़ी और गिरेबान आंसुओं से तर हो गया। हज़रत अबदल्लाह कहते हैं कि हज़रत उम्र के पहलू में जो शख्स बैठा हुआ था उसने मुझे बताया, जब मैंने हज़रत उम्र को इतना ज़्यादा रोते हुए देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं खड़े होकर हज़रत उबैद बिन उमर से कहूँ कि अब आप बयान ख़त्म कर दें कि वह का आप उन बड़े मियों को बहुत तकलीफ़ पहुँचा चुके हैं। हज़रत अबदल्लाह बिन अबी मुलैका कहते हैं कि मैं मक्का से मदीना तक हज़रत अब्बास के साथ रहा। वो जब भी किसी जगह क़याम करते वहीं वो आधी रात अल्लाह की इबादत में खड़े रहते। हज़रत अय्यूब ने रावी से पूछा कि हज़रत अब्बास किस तरह कुरान पढ़ते। इन्होंने कहा, एक मर्तबा हज़रत अब्बास ने वजाअतु सकूरतु अलुमौत बौहिक़े तोए ज़िक्मया कुंत मिन्हु ताहिदो, और मौत की सख्ती हक़ के साथ करीब आ पहुँची, ये मौत वो चीज़ है जिससे तो बदकता है। पढ़ी तो खूब ठहर ठहर कर उसे पढ़ते रहे और दर्द भरी आवाज़ से खूब रोते रहे। हज़रत अब्बू रुजा फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास के चेहरे पर आंसुओं के बहने की जगह ज़्यादा रोने की वजह से पुराने तस्मा की तरह थी। हज़रत उस्मान बिन अबी सुदा कहते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत इबादा बिन सामत इस मस्जिद की दीवार पर जो वादी जहन्नम की तरफ है सीना रखे हुए रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, ए अब्बू अलूलीद, आप क्यों रो रहे हैं? इन्होंने फरमाया कि ये वही जगह है जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि इन्होंने इस जगह जहन्नम को देखा था। हज़रत याला बिन अता कहते हैं कि मेरी वालिदा हज़रत अबदल्लाह बिन उम्र के लिए सरमा तैयार किया करती थीं। वो बहुत रोया करते थे। वो अपना दरवाज़ा बंद करके रोते रहते यहाँ तक कि इनकी आँखें दुखने लग जातीं, इसलिए मेरी वालिदा उनके लिए सरमा तैयार किया करती थीं। हज़रत मुस्लिम बिन बशर कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत अब्बू हरीरा अपनी बीमारी में रो रहे थे। किसी ने अर्ज़ किया, ए अब्बू हरीरा, आप क्यों रो रहे हैं? इन्होंने फरमाया, गौर से सुनो, मैं तुम्हारी इस दुनिया पर तो नहीं रो रहा हूँ बल्कि इस वजह से रो रहा हूँ कि सफ़र बहुत दूर का है और मेरा तोशा कम है, और मैं इस घाटी पर चढ़ गया हूँ जिसके बाद जन्नत और दोज़ख दोनों को रास्ता जाता है, और मुझे मालूम नहीं है कि उन दोनों में से किसके रास्ता पर मुझे चलाया जाएगा। किताब हयात अल सहाबा, गौर व फ़िक्र करना और अबरत हासिल करना। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का गौर व फ़िक्र करना और अबरत हासिल करना।
حضرت ابو ریحانہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمزہ بن حبیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ریحانہ ایک غزوہ سے واپس آئے، رات کو کھانا کھایا، پھر وضو کیا اور مسلح پر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور ایک سورت پڑھنے لگے اور نماز میں ایسے مگن ہوئے کہ اسی میں فجر کی اذان ہو گئی۔ ان کی بیوی نے کہا، اے ابو ریحانہ، آپ غزوہ میں گئے تھے جس میں آپ خوب تھک گئے تھے، پھر آپ واپس آئے تو کیا آپ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور آپ کے اوقات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہے، لیکن اللہ کی قسم، تم مجھے یاد آتی تو تمہارا مجھ پر حق ہوتا۔ ان کی بیوی نے پوچھا، تو آپ کس چیز میں اتنے منہمک ہو گئے تھے کہ میرا خیال بھی نہ آیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی لذاتوں کو جو بیان فرمایا ہے میں انہیں سوچنے لگ گیا تھا، بس اسی میں فجر کی اذان کان میں پڑی۔ حضرت محمد بن واسع کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کی وفات کے بعد ایک آدمی بصرہ سے سفر کر کے حضرت ابو ذر کی اہلیہ کے پاس حضرت ابو ذر کی عبادت کے بارے میں پوچھنے گیا۔ چنانچہ اس آدمی نے حضرت ذر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے حضرت ابو ذر کی عبادت کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سارا دن تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ حضرت عون بن عبد اللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت دردہ سے پوچھا کہ حضرت ابو دردہ کا سب سے افضل عمل کون سا تھا؟ انہوں نے کہا، غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا۔ ابو نعیم نے حضرت عون سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت دردہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو دردہ سب سے زیادہ کون سا عمل کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، عبرت حاصل کرنا۔ دوسری روایت میں ہے، غور و فکر کرنا۔ حضرت ابو الدردہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو الدردہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ خیر کے دروازوں کے کھلنے کا اور شر کے دروازوں کے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس پر انہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگ شر کے دروازوں کے کھلنے کا اور خیر کے دروازوں کے بند ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں اور انہیں ان کی وجہ سے بڑا گناہ ہوگا، اور ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت حبیب بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابو الدردہ کی خدمت میں آیا، وہ غزوہ میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے عرض کیا، اے ابو الدردہ، مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ حضرت ابو الدردہ نے فرمایا، تم اللہ کو خوشی اور راحت میں یاد رکھو، اللہ مصیبت میں تمہیں یاد رکھے گا، اور جب تم اپنے دل میں دنیا کی کسی چیز کا اشراف اور رغبت پاؤ تو غور کرو کہ اس چیز کا کیا انجام ہوگا، کہ مٹی سے بنی ہے اور ایک دن مٹی ہو جائے گی۔ حضرت سالم بن ابی الجد کہتے ہیں کہ دو بیل حضرت ابو الدردہ کے پاس سے گزرے جو کام کر رہے تھے، ان میں سے ایک کام کرتا رہا اور دوسرا کھڑا ہو گیا، تو حضرت ابو الدردہ نے فرمایا، اس میں بھی عبرت ہے کہ جو بیل کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے اسے مالک ڈنڈے سے مارے گا۔ کتاب حیات الصحابہ، غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا۔ عنوان، نفس کا محاسب۔ حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس سے بغض رکھے گا اور اس کی نہیں مانے گا بلکہ اس کی مرضی کے خلاف اللہ والے کام نفس سے کروائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے غصہ سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت ثابت بن حجاج کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، تم اپنے نفسوں کا اس سے پہلے جائزہ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جائزہ لے، اور تم اپنے نفسوں کا اس سے پہلے خود محاسب کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے۔ تم آج اپنے نفسوں کا محاسب کرو گے، اس سے کل کو حساب میں آسانی ہوگی، اور قیامت کے دن کی بڑی پیشی کے لیے نیک اعمال اختیار کر کے سنور جاؤ۔ یوم ایزا توزن لا تیخفی منکم خافیتن، جس روز خدا کے روبرو حساب کے واسطے تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ باہر نکلا، چلتے چلتے حضرت امرائیک باغ میں داخل ہو گئے، میں باہر رہ گیا۔ وہ باغ کے اندر تھے اور میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، تجھے اللہ سے ضرور ڈرنا ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور عذاب دیں گے۔ کتاب حیات الصحابہ، خاموشی اور زبان کی حفاظت۔ عنوان، خاموشی اور زبان کی حفاظت۔ حضرت سماک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا، کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات خاموش رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو مالک اشجعی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اس وقت ہم لوگ نوجوان لڑکے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آپ کے صحابہ آپس میں گفتگو کرتے اور بہت زیادہ باتیں کرتے تو آپ سن کر مسکرا دیتے۔
हज़रत इबादा बिन सामत फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर तशरीफ़ लाए और अपनी सवारी पर सवार होकर चल पड़े। आपके सहाबा भी आपके साथ थे, इनमें से कोई भी आपके आगे नहीं चल रहे था। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो हमारे मरने के दिन को आपके इंतकाल के दिन से पहले कर दे। अल्लाह हमें आपके इंतकाल का वो दिन ना दिखाए, लेकिन अगर वो दिन देखना पड़ेगी तो फिर हम आपके बाद कौन से अमाल किया करें। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, हम जिहाद फ़ी सबील अल्लाह किया करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद फ़ी सबील अल्लाह बहुत अच्छा अमल है और लोगों को उसकी आदत भी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा नफ्स को काबू में लाने वाला अमल है। हज़रत मुआज़ ने कहा, रोज़ा और सदक़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और सदक़ा बहुत अच्छे अमल हैं और लोगों को उनकी भी आदत है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा नफ्स को काबू में लाने वाला अमल है। चुनंचा हज़रत मुआज़ को जितने भी खैर वाले अमल मालूम थे, इन्होंने उनमें से हर एक का नाम लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के जवाब में यही फरमाते रहे कि लोगों को उसकी आदत है, लेकिन इससे भी ज़्यादा नफ्स को काबू में लाने वाला अमल है। आखिर हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लोगों को उन तमाम अमाल के करने की आदत है तो उनसे भी ज़्यादा नफ्स को काबू में लाने वाला अमल कौन सा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह की तरफ इशारा करके फरमाया, खामोश रहना और सिर्फ खैर की बात करना। हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, जो कुछ हम ज़बान से बोलते हैं किया इस पर हमारा मुआख़ज़ा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ की रान पर हाथ मार कर कहा, तेरी मुँह तुझे गुम करे। ऐसे एक दो जुमले और कहे और फरमाया, लोगों को उनके नथने के बल जहन्नम में उनकी ज़ुबानों की बातें ही तो गिराएंगी। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि खैर की बात कहे और शर से खामोश रहे। तुम लोग खैर की बात कहो तो अजर व सवाब को गनीमत में पाओगे और शर से खामोश रहो, दोनों जहां की आफतों से बचे रहोगे। किताब हयात अल सहाबा, खामोशी और ज़बान की हिफाजत। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की खामोशी। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी कत्ल हो गया तो एक औरत ने इस पर रोते हुए कहा, हाय शहीद होने वाले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, तुम्हें कैसे पता चला कि वो शहीद है। हो सकता है कि वो लायानी बातें करता रहा हो या ऐसी चीज़ों के खर्च करने में कंजूसी से काम लेता रहा हो जिनके खर्च करने से उसे किसी तरह की कमी ना आती हो। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम में से एक आदमी जंगे उहद में शहीद हुआ और भूख की वजह से इसके पीठ पर एक पत्थर बंधा हुआ था, तो उसकी माँ इसके चेहरे से मिट्टी साफ करने लगी और कहने लगी, ए मेरे बेटे, तुझे जन्नत मुबारक हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये जन्नती है। शायद ये लायानी बात करता रहा हो या ऐसी चीज़ों को रोक कर रखता हो जिनके खर्च करने में कोई नुकसान ना हो। हज़रत खालिद बिन नमीर कहते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर बहुत ज़्यादा खामोश, गमगीन और बेचैन रहते और आमतौर पर फरमाया करते कि मैं अल्लाह ताला की आजमाइश से उसी की पनाह चाहता हूँ। हज़रत अब्बू इदरीस खौलानी कहते हैं कि मैं दमिश्क की मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ एक हज़रत देखे जिनके सामने के दंत बहुत चमक रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाले थे। और उनके साथ जो लोग थे उनकी कैफियत ये थी कि उनका आपस में किसी मामला में इख्तिलाफ हो जाता तो वो उसे उनके सामने पेश करते और फिर ये इस मामला में जो फैसला करते सब इससे मुतमईन हो जाते। मैंने पूछा, ये हज़रत कौन हैं? लोगों ने बताया कि ये हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं। हज़रत असलम कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उम्र ने हज़रत अब्बू बकर की तरफ झांक कर देखा तो वो अपनी ज़बान खींच रहे थे। हज़रत उम्र ने कहा, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, आप क्या कर रहे हैं? हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, उसी ने तो मुझे हलाकों की जगहों पर ला खड़ा किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस्म का हर अज़ू ज़बान की तेज़ी की शिकायत करता है। हज़रत अब्बू वाइल कहते हैं कि हज़रत अबदल्लाह एक मर्तबा सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और ज़बान को पकड़कर कहने लगे, ए ज़बान, खैर की बात कह गनीमत हासिल करेगी, बुरी बात ना कह बल्कि चुप रह नदामत से बच जाएगी और सलामती में रहेगी। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अन आदम की अक्सर ख़ताएँ उसकी ज़बान से सादिर होती हैं। हज़रत सईद जरीरी कहते हैं कि एक आदमी ने ये वाक़या सुनाया कि मैंने हज़रत अन अब्बास को देखा कि वो अपनी ज़बान की नोक को पकड़कर कह रहे हैं, तेरा नास हो, खैर की बात कह गनीमत हासिल करेगी और बुरी बात ना कह बल्कि चुप रह सलामती में रहेगी। एक आदमी ने उनसे पूछा, ए अन अब्बास, क्या बात है?
मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी ज़बान की नोक पकड़ कर ये बात कह रहे हैं। इन्होंने फरमाया, मुझे ये बात पहुँची है कि बंदा को क़यामत के दिन जितना गुस्सा अपनी ज़बान पर आएगा इतना और किसी चीज़ पर नहीं आएगा। हज़रत साबित बनानी कहते हैं कि हज़रत शुद्दत बिन औस ने एक दिन अपने एक साथी से कहा, दस्तरख़्वान लाओ ताकि हम इसमें मशगूल हो जाएं। तो उनके एक और साथी ने कहा, मैंने जब से आपकी सोबत इख्तियार की है मैंने कभी आपसे ऐसी बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, बस यही एक बात मेरी ज़बान से अचानक निकल गई है, वरना जब से मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुआ हूँ हमेशा मेरी ज़बान से नपी तली बात निकली है, यानी हमेशा सोच समझ कर बोलता रहा हूँ, बस आज ही चौक हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हज़रत सुलेमान बिन मूसा कहते हैं कि हज़रत शुदाद बिन औस ने एक दिन कहा, दस्तरख़्वान लाओ ताकि हम भी इसके साथ खेल लें। तो इस बोल पर साथियों ने उनकी गिरफ्त की और यूँ कहा, हज़रत अब्बू याला, ये हज़रत शदाद की कुनियत है, को देखो आज उनकी ज़बान से कैसी बात निकली है। इन्होंने फरमाया, ए मेरे भतीजो, जब से मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुआ हूँ हमेशा मैंने सोच समझकर नपी तली बात ही कही है, बस यही एक बात अचानक कह बैठा हूँ, यानी मुझसे चौक हो गई है। इस बात को छोड़ो और तुम इससे बेहतर बात ले लो, और वो ये दुआ है, ए अल्लाह, हम तुझसे हर काम में जल्दी ना करने और साबित कदमी को मांगते हैं और रुश्द व हिदायत पर पख्तगी को मांगते हैं, और तेरी निमतों का शुक्र अदा करने और तेरी अच्छी तरह इबादत करने की तौफीक को मांगते हैं, और तुझसे क़ल्ब सलीम और सच्ची ज़बान मांगते हैं, और तेरे इल्म में जितनी खैर है उसे मांगते हैं, और इन शुरूर से पनाह चाहते हैं जिन्हें तू जानता है। ये दुआ मुझसे ले लो और वो बात जो अचानक निकल गई है उसे छोड़ दो। फिर अब्बू नईम ने दूसरी सनद से इस जैसी रिवायत बयान की है जिसमें यह है कि जो बात मेरी ज़बान से निकल गई है उसे तुम याद ना रखो, बल्कि अब जो मैं तुम्हें कहूँगा उसे याद कर लो। और वो ये है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि लोग जब सोना और चांदी का ख़जाना जुमा करने लग जाएं तो तुम इन कलमात को ख़जाना बना लेना, यानी इन्हीं कसरत से पढ़ते रहना। ए अल्लाह, मैं आपसे हर काम में साबित कदमी और रुश्द व हिदायत पर पख्तगी मांगता हूँ। फिर पिछली हदीस जैसे अल्फाज ज़िक्र किए और मज़ीद ये दुआ भी ज़िक्र की, और तू मेरे जितने गुनाहों को जानता है मैं तुझसे उन तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ, बेशक तू ही ग़ैब की तमाम बातों को जानने वाला है। हज़रत ईसा बिन उक़बा कहते हैं कि हज़रत अबदल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, रोए ज़मीन पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे ज़बान से ज़्यादा इनक़ाद की ज़रूरत हो। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, मैं तुम्हें बेकार बातें करने से डराता हूँ और वक्त ज़रूरत बात करना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। हज़रत अन मसूद ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा ख़ताएँ उन लोगों की होंगी जो दुनिया में फ़ुज़ूल बहस मुबाहसा करते रहते थे। हज़रत अली फरमाते हैं कि ज़बान सारे बदन की इस्लाह की बुनियाद है, जब ज़बान ठीक हो जाए तो सारे आज़ा ठीक हो जाते हैं, और जब ज़बान बेकाबू हो जाती है तो तमाम आज़ा बेकाबू हो जाते हैं। अन अबी अल्दनिया की एक रिवायत में यह है कि अपनी शख्सियत को छुपा फिर तेरा जिक्र नहीं हुआ करेगा, और तो बिगड़ने से बच जाएगा, और ख़ामोशी इख्तियार कर तो सलामती में रहेगा। एक रिवायत में यह है कि ख़ामोशी जन्नत की तरफ बुलाने वाली है। एक रिवायत में हज़रत अली से ये शेर मनक़ूल हैं, ला तुफूश स्रकिलिया इलियुक फ़िलईन लिकुल नसयूहा, अपना भेद अपने तक महफूज रख और किसी पर ज़ाहिर ना कर, कीवा का हर खैर ख्वाह के लिए कोई ना कोई खैर ख्वाह होता है। फ़िलानी रायत ग़ौवा तलजाले ला यदान आदुमा सहीहा, कीवा का मैंने गुमराह इंसानों को देखा है कि वो किसी आदमी को बेदाग सही नहीं रहने देते। हज़रत अब्बू उद्दरदा फरमाते हैं कि जैसे तुम लोग बात करना सीखते हो ऐसे ही खामोश रहना भी सीखो, कीवा का खामोश रहना बहुत बड़ी बुर्दबारी है, और तुम्हें बोलने से ज़्यादा सुनने का शौक़ होना चाहिए। और कभी लायानी का बोल ना बोलो, हंसी की बात के बग़ैर ख्वाह मखुआ मत हंसो, और बल्ला ज़रूरत किसी जगह मत जाओ। हज़रत अब्बू उद्दरदा फरमाते हैं कि मोमिन के जिस्म में कोई अज़ू अल्लाह ताला को उसकी ज़बान से ज़्यादा महबूब नहीं है, इसकी वजह से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, और काफिर के जिस्म में कोई अज़ू अल्लाह ताला को उसकी ज़बान से ज़्यादा मबगौज़ नहीं है, उसी की वजह से अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। हज़रत अन उम्र फरमाते हैं कि बंदे को सबसे ज़्यादा जिस अज़ू को पाक करने की ज़रूरत है वो उसकी ज़बान है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि कोई बंदा इस वक्त तक मुत्तक़ी नहीं बन सकता जब तक वो अपनी ज़बान की हिफाजत ना करे। किताब हयात अल सहाबा, गुफ्तगू, उन्वान गुफ्तगू। बुखारी में हज़रत आयशा की ये रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ऐसी वाज़ेह और इत्मीनान से होती थी कि अगर कोई इसके कलमात गिनना चाहता तो गिन सकता था।
बुखारी में हज़रत आयशा की दूसरी रिवायत में यह है कि मैं तुम्हें तअज्जुब की बात ना बताऊं कि अब्बू फलां आए और मेरे हुजरा के करीब बैठकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें इतनी आवाज़ से बयान करने लगे कि मुझे भी सुनाई दे रही थीं। मैं नफल नमाज पढ़ रही थी और वो मेरी नमाज ख़त्म होने से पहले ही वहाँ से उठकर चले गए। अगर मुझे वो मिल जाते तो मैं इनकी तरदीद करती और इन्हें बताती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरह लगातार जल्दी जल्दी गुफ्तगू नहीं फरमाया करते थे। ये रिवायत इमाम अहमद, मुस्लिम और अबू दाऊद ने भी जिक्र की है। और इसके शुरू में यह है कि हज़रत आयशा ने फरमाया, किया मैं तुम्हें हज़रत अबू हरीरा की अजीब बात ना बताऊं। फिर आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून जिक्र किया है। इमाम अहमद और अबू दाऊद हज़रत आयशा की ये रिवायत जिक्र करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का हर मज़मून दूसरे से मुमताज़ होता था और हर एक आपकी बात समझ जाता था। आप लगातार जल्दी जल्दी बात नहीं फरमाते थे। किताब हयात अल सहाबा, गुफ्तगू, उन्वान हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू। हज़रत जाबिर या हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू वाज़ेह हुरूफ के साथ होती थी या हर लफ्ज़ जुदा होता था और इसमें उजलत नहीं पाई जाती थी। इमाम अहमद और बुखारी हज़रत अनस से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अहम बात फरमाते तो उसे 3 मरतबा दोहराते, और जब किसी कौम के पास जाकर सलाम करते तो 3 मरतबा करते। इमाम अहमद हज़रत समामा बिन अनस से रिवायत करते हैं कि हज़रत अनस जब कोई बात करते तो उसे 3 मरतबा दोहराते, और वो ये बताया करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कोई अहम बात फरमाते तो उसे 3 मरतबा दोहराते और इजाज़त भी 3 मरतबा लेते। तिरमिज़ी में हज़रत समामा बिन अनस फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अहम बात फरमाते तो उसे 3 दफ़ा दोहराता ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। इमाम अहमद और बुखारी हज़रत अबू हरीरा से ये रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मुझे जामा कलमात देकर भेजा गया है, जिनके अल्फाज थोड़े और मानी ज़्यादा हैं और रूब के ज़रिया मेरी मदद की गई है। एक मर्तबा में सो रहा था तो ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ मुझे दी गईं और मेरे हाथ में रख दी गईं। हज़रत अबद अल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए गुफ्तगू फरमा रहे होते तो अल्लाह ताला की मोहब्बत और वही के इंतज़ार में बार बार निगाह आसमान की तरफ उठते। हज़रत इमरू बिन वास फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के बदतरीन शख्स की तरफ भी तालीफ क़ल्ब के ख़याल से पूरी तरह मुतवज्जह होकर बात फरमाते, जिसकी वजह से इसको अपनी खुसूसियत का ख़याल हो जाता था। चुनंचा खुद मेरी तरफ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौजहत आलिया और कलाम का रुख बहुत ज़्यादा रहता था, हत्ता कि मैं ये समझने लगा कि मैं कौम का बेहतरीन शख्स हूँ। उसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा तवज्जो फरमाते हैं। मैंने उसी ख्याल से एक दिन दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अफजल हूँ या अबू बकर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर। फिर मैंने पूछा कि मैं अफजल हूँ या उम्र? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र। फिर मैंने पूछा कि मैं अफजल हूँ या उस्मान? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान। जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साफ साफ पूछा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्ला रियायत सही सही बता दिया, मेरी रियायत में मुझे अफजल नहीं फरमाया। मुझे अपनी इस हरकत पर बाद में नदामत हुई और बड़ी तमन्ना हुई कि काश मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात ना पूछता। किताब हयात अल सहाबा, गुफ्तगू, उन्वान मुस्कुराना और हंसना। बुखारी वाओ मुस्लिम में हज़रत आयशा की रिवायत है कि मैंने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से इतना हंसते हुए नहीं देखा कि आपके जबड़े और कोता नज़र आने लगीं, आप तो बस मुस्कुराया करते थे। तिरमिज़ी में हज़रत अबद अल्लाह बिन हारिस जिलजुआ की रिवायत है कि मैंने किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला नहीं देखा। तिरमिज़ी में उन्हीं हज़रत अबद अल्लाह बिन हारिस की दूसरी रिवायत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना मुस्कुराना ही होता था। आखिरत वाले मामलात में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस लिया करते थे, दुनिया की बातों पर सिर्फ मुस्कुराया करते थे। मुस्लिम में ये रिवायत है कि हज़रत समाक बिन हरब कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन समरा से पूछा, किया आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करते थे? हज़रत जाबिर ने कहा, बहुत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर सूरज निकलने तक नमाज की जगह ही बैठे रहते, जब सूरज निकल आता तब वहाँ से खड़े होते, उस वक्त सहाबा बातें करते रहते और कभी ज़माना जाहलियत की कोई बात करके हंसा करते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहते। तयालसी में हज़रत समाक की ये रिवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर बिन समरा से पूछा कि क्या आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करते थे?
इन्होंने फरमाया, जी हूँ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी बहुत ज़्यादा और आपकी हंसी बहुत कम थी। आपके सहाबा आपके सामने कभी आपस में एक दूसरे को शेर सुनाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कोई जुमला उनके उमूर के बारे में इरशाद फरमा देते, सहाबा तो हंसा करते लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मुस्कुराया ही करते। हज़रत हसीन बिन यजीद कलब्बी फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी हंसते हुए नहीं देखा, आप तो बस मुस्कुराया ही करते थे। और आप कभी भूख की शिद्दत की वजह से पीठ पर पत्थर भी बांध लिया करते थे। हज़रत उम्रा कहती हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बीवियों के साथ तन्हाई में होते तो आपका क्या मामूल होता था। हज़रत आयशा ने फरमाया, तुम्हारे मर्दों की तरह उनका मामूल होता था, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप लोगों में सबसे ज़्यादा शरीफ, सबसे ज़्यादा नरम, बहुत हंसने और मुस्कुराने वाले थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती या आप बयान फरमाते तो मैं यूँ महसूस करता कि आप ऐसे कौम को डरा रहे हैं जिस पर अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। और जब ये कैफियत जाती रहती तो मैं देखता कि आपका चेहरा सबसे ज़्यादा बशाश और आप सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले और आपका जिस्म सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हज़रत अब्बू उमामा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा हंसने वाले और सबसे ज़्यादा उम्दा तबीयत वाले थे। किताब हयात अल सहाबा। गुफ्तगू। उन्वान, सीदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना और हंसना। हज़रत आमिर बिन साद कहते हैं कि मेरे वालिद हज़रत साद ने फरमाया कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक के दिन इतना हंसे कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। हज़रत आमिर कहते हैं कि मैंने पूछा कि किस बात पर हंसे थे। हज़रत साद ने कहा, एक काफिर ढाल लिए हुए था और मैं बड़ा माहिर तीर अंदाज था, लेकिन वो अपनी ढाल को इधर उधर कर लेता था जिसकी वजह से अपनी पेशानी का बचाव कर लेता था। गोया मुकाबला में हज़रत साद का तीर लगने ना देता था, हालांकि ये मशहूर तीर अंदाज था। मैंने एक मर्तबा तीर निकाला और उसको कमान में खींचकर इंतज़ार में रहा। जिस वक्त इसने ढाल से सर उठाया फ़ौरन ऐसा लगाया कि पेशानी से चूका नहीं और वो फ़ौरन गिरगी, इसकी टांग भी ऊपर को उठ गई। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। रावी कहते हैं, मैंने पूछा कि इसमें से कौन सी बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे। इन्होंने कहा कि साद ने इस आदमी के साथ जो होशियारी से मुआमला किया इस पर। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि एक साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो हलाक हो गया कि वक़ा मैंने अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया। मैं रमज़ान में अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किफ़ारा में एक ग़ुलाम आज़ाद करो। इन्होंने अर्ज़ किया, मेरे पास तो ग़ुलाम नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 महीने मुसलसल रोज़े रखो। इन्होंने अर्ज़ किया, ये मेरे बस में नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 60 मसकीनों को खाना खिलाओ। इन्होंने अर्ज़ किया, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर के पत्तों से बने हुए टोकरा में खजूरें आईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसला पूछने वाले कहाँ हैं? वो आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो, ये खजूरें सदका कर दो। इन्होंने अर्ज़ किया, अपने से भी ज़्यादा फ़कीर पर सदका करूँ। अल्लाह की कसम, मदीना के दोनों तरफ जो कनकरेले मैदान हैं इनके दरमियान कोई घराना हमसे ज़्यादा फ़कीर नहीं है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए और आपने फरमाया, अच्छा, जब तुम इतने ही ज़रूरतमंद हो तो फिर तुम ही उसे अपने घर वालों पर खर्च कर लो, बाद में कफ़ारा दे देना। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स को खूब जानता हूँ जो सबसे पहले जन्नत में दखलाक होगा, और इससे भी वाकिफ़ हूँ जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा। क़ियामत के दिन एक आदमी दरबार इलाही में हाजिर किया जाएगा, उसके लिए ये हुक्म होगा कि इसके छोटे छोटे गुनाह इस पर पेश किए जाएं और बड़े बड़े गुनाह मग़फ़ूर रखे जाएं। जब इस पर छोटे छोटे गुनाह पेश किए जाएंगे कि तने फ़लन दिन फ़लन फ़लन गुनाह किए हैं तो वो इकरार करेगा, इसलिए कि इनकार की गुंजाइश नहीं होगी और वो अपने बड़े गुनाहों से डर रहा होगा। फिर ये हुक्म होगा कि इसको हर गुनाह के बदले एक नेकी दे दो, तो वो शख्स ये हुक्म सुनते ही खुद बोलेगा कि मेरे तो अभी बहुत से गुनाह बाकी हैं जो यहाँ नज़र नहीं आते। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ये बात नक़ल फरमा कर इतने हंसे कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जो सबसे आखिर में आग से निकलेगा।
وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو کہ زمین پر گھسٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا، جہنم کے عذاب کی شدت کی وجہ سے سیدھا نہ چل سکے گا، اس کو حکم ہوگا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ وہاں جا کر دیکھے گا کہ لوگوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کر رکھا ہے، سب جگہیں پر ہو چکی ہیں۔ چنانچہ واپس آ کر عرض کرے گا، اے میرے رب، لوگ تو ساری جگہیں لے چکے ہیں، میرے لیے تو اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ وہاں سے ارشاد ہوگا کہ دنیا کا وہ زمانہ بھی تمہیں یاد ہے جس میں تم تھے؟ وہ کہے گا، خوب یاد ہے۔ ارشاد ہوگا، اچھا، کچھ تمنائیں کرو۔ چنانچہ خوب تمناؤں کا اظہار کرے گا۔ وہاں سے ارشاد ہوگا کہ تم کو تمہاری تمنائیں بھی دیں اور دنیا سے 10 گنا زیادہ بھی دیا۔ وہ عرض کرے گا، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق فرماتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔